अहदे जदीद में से बुजुर्ग मत्ती रसूल का अंजीली बयान, उसका छठा बाब और उसकी 16वीं आयत से तलावत करेंगे। कलामे खुदा में यूं लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजेदार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पशीदगी में है तुझे रोजेदार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पशीदगी में देखता है तुझे बतला देगा। कलामे खुदा का पढ़ा सुना समझा जाना हम सबों के लिए बहुत सारी बरकत का सबब ठहरे। सब है आमीन आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीजों, इस वक्त जो चंद आयात हमने तिलावत की है, कोई बता सकता है ये अल्फाज किसने सादर किए? नहीं, गुफ्तगू कौन कर रहा है? जरा उच्ची बोलिया जी, ये गुफ्तगू कौन कर रहा है? ते असी किदी मननी है? क्यों जी? फिर उच्ची बोलना। ये गुफ्तगू कौन कर रहा है ते असी किदी मननी है? एदा मतलब किसे बंदे किसे मिशन दी कोई नहीं मननी। क्यों जी? इंजी गल है, असी किदी मननी है? मसीह में मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु नासरी अपने हवारियों के साथ हम कलाम है। रोजमर्रा की इंसानी जिंदगी के दस्तूर के मुआफिक जब यीशु नासरी मुनादी करते थे, तरह तरह के लोग खुदावंद यीशु नासरी के साथ आकर मिलते थे। मसीह जिस जगह पे गया और जैसे लोगों के साथ गया वैसी उनसे बातें की। यहूदियों का जो कंसेप्ट था और जो है वो ये है कि वो जब रोजा रखते हैं तो वो अपनी शक्लों को बिगाड़ लेते थे और वो अपने रवैये को भी बिगाड़ लेते थे। और परहेजगारी इतनी करते थे, रोजे के बगैर आम रूटीन में भी बड़ी करते थे कि कोड़ी को हाथ नहीं लगाना, जनाकार को हाथ नहीं लगाना, अगर जनाजे को हाथ लगा लिया तो भी नापाक। वो मुख्तलिफ तरीकों से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर अपने ईमान को, एतकाद को, मजहबी रवायात को शरीयत के आईन मुताबिक चलने की कोशिश करते और अपने आप को रूहानी भी साबित करते थे। लिखे ना आलम शरा, जो उनके शरा के आलम थे और उनका काम होता था तनकीद करना, बातें करना, लोगों पर बतलान लगाना, लोगों पर इल्जाम लगाना, लोगों की जाते अकदस के बारे मन घड़त कहानियां बनाना और अपने आप को आलम कहना कि हम शरा के आलम हैं। तो यीशु मसीह ने आख्या सी कि ऐ सफेदी फिरियां कवराने। की ने जी सफेदी फिरियां? अब खुदावंद यीशु नासरी अपने हवारियों को जो मसीह के पीछे हैं उनको रोजे की बाबत तालीम दे रही है। अब रोजे की जो तालीम है, रोजे का जो तल्लक है, वो मसीह ने बताया कि रोजा रखने का जो मतलब है वो ये है कि अपने खुदा में पशीदगी के साथ जाके बातें करना। क्या करना जी? हुण उच्ची बोलिया जे, क्या करना? क्या करना? किसके साथ बातें करना? हुण जरा गल्लां चित लेना। खुदा के साथ बातें कैसे कर सकते हैं? खाली रोजा रख के खुदा नाल गल्लां नहीं असीं कर सकते। यह भी गल याद रखिया जी। रोजा रख के
खुदा नाल गल्लां नहीं हो सकदियां। खुदा से बातें हो सकती हैं जब हम सर से लेकर पांव तक पाक होंगे, साफ होंगे, खुदा की कुर्बत में होंगे। हम बदी नहीं करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे, ज़िनाकारी नहीं करेंगे, हरामकारी नहीं करेंगे, खुदा की कुर्बत के अंदर रहेंगे। खुदा का साया, खुदा का रूह हम पर आकर ठहर जाएगा और उसका बेटा यीशु मसीह हमारे अंदर होगा। फिर खुदा हमें इल्हाम भी देगा, खुदा हमसे कलाम भी करेगा, खुदा हमें भेद भी देगा, खुदा हमारे कदमों की रहनुमाई भी करेगा, खुदा हम पर अपने पाक रूह का नसूल भी देगा। रोजे नाल फर्क नहीं जे पैना, फर्क पैना सिर तो लैके पैरों तक असी पाक साफ होइए ते फिर रोजा रखिए। पहला स्टेप सिर तो लैके पैरों तक खुदा दा होना है ते दूजा स्टेप रोजा रखना है। जो पाक साफ हो के रोजा रखांगे ते ए सोने ते सुहागा है। खुदा की कुर्बत में और बढ़ना, खुदा की जनाब में और बढ़ना। आप करैक्टर देखें, नए अहदनामा में मुकद्दस पौलुस को अंजील मुकद्दस का हीरो कहा जाता है। पौलुस की तब्दीली, पौलुस का खुदा की कुर्बत में बढ़ना, पौलुस का नाम तब्दील हो जाना, उसकी बरकत तब्दील हो जाना, ये कैसे हुआ? सबसे पहले उसने अपने कानों में आवाज सुनी जनाबे मसीह की, वो मसीह जिसकी बाबत हमने ये आयत पढ़ी है कि यीशु नासरी अपने हिवारियों से, लोगों से कलाम कर रहा है। रोजे के तल्लक से पौलुस के कानों में आवाज आई, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने यीशु नासरी की आवाज को सुना तो डिनाई नहीं किया, आंखें बंद नहीं की, कोई आर्गुमेंट नहीं किया, बल्कि जब उसने आवाज सुनी उसकी आंखें बंद, छिलका आ गया, बंद हो गई। बंद क्यों हुई? कई बार हुण जरा गल्लां चित लेना, कई दफा असी अपने कदम खुदा अल वधाने आ ते अजमाइशां शुरू हो जांदियां ने। वेखो पौलुस दी भी अजमाइश शुरू हो गई कि उन्हें ही मसीह दी आवाज सुनी। पहलों ते अपने फिरकियां लई, फरीसी फिरके लई इस्तेमाल हुंदा सी, सदूकियां दी भी हमायत इनू हासिल सी क्योंकि वह भी मसीही कलीसिया दे खिलाफ सन ते हलाशेरी देंदे हन पौलुस चंगा काम साउल तू कर रहा है, मसीहां दे खिलाफ चंगा काम कर रहे हैं। खुदा को उसका ये काम पसंद नहीं था। उसके कानों में जनाबे मसीह की आवाज आई, उसने वो आवाज पहचान ली कि ये आवाज जिंदा खुदा के बेटे यीशु नासरी की है। सबसे पहले पौलुस ने खुदा के बेटे यीशु मसीह को कबूल किया जिसकी आवाज उसके कानों में आई। पौलुस एक बड़ा लीडर, रसूल, खुदा के नाम से कहलाने वाला, कलीसियाओं में खिदमत करने वाला कैसे बना? किस तरह आज भी कलीसियाएं उसको याद करती है? क्योंकि सबसे पहले उसने अपने कानों में यीशु नासरी की आवाज सुनकर जनाबे मसीह को कबूल कर लिया, अपनी जिंदगी खुदा के बेटे यीशु नासरी को दे दी। और सेकंड स्टेप पढ़ के देख लीजिए, रसूलों के ईमाल में भी लिखा हुआ है कि पौलुस ने 3 दिन ना कुछ खाया ना पिया बल्कि दुआ करता रहा। क्या करता रहा जी? हुण वंड कढ़ लीए, सारे नालों पहलों उन्हें यीशु नूं कबूल किया, सर से लेके पांव तक यीशु नासरी को कबूल किया, जगह दी। इसलिए पौलुस कहता है अब मैं जिंदा ना रहा, मुझ में कौन जिंदा है? मुझ में कौन जिंदा है? जेड़े यीशु नूं मानदे ने उन्हां सिर्फ बोलना है मुझ में कौन जिंदा है। गल सुनो, जिन्नी दफा यीशु दा नाम लवोगे इबलीस नूं अग ही लगेगी ते कईयां दे मूंह इबलीस फड़ेगा, बोली ना ताकि वो ना हो मैं तेरे को भज जा। ते यीशु दा नाम जिन्नी दफा लेना है इबलीस नूं अग ही लगनी है। ते किन्ने इबलीस नूं अग लाना चाहते हैं? हाथ चुक के दसना है।
लो हुण फिर सारे बोलना यस्सू दा नाम ऐसा है कि मुकद्दस स्तिफनस नूं संसार किया जा रहा सी ते पहला ना ही उन्हें यस्सू दा लिया। उसने कहा मैं आसमान को खुला और खुदा बाप की दाहिनी तरफ यस्सू नासरी को देख रहा हूं। एदा मतलब है कि अगर थाड़े ते मौत भी आ जाए ते ना जड़ा निकले ओ यस्सू दा ही निकले, जिसकी बाबत लिखा है आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम है और वो नाम हाली रोजे शुरू होन दो लोग फतवे लाने ने, उन्हें कहना लोग नारे मरवाते ने, रोजिया में नारे भी वाजब नहीं, उन्हें कहना ताड़ियां भी वाजब नहीं। और गल सुनो, रोजे कोई दुखी नहीं है, ईस्टर कोई दुख लेके नहीं आ रहा। ईस्टर ये साइन है कि हम जिसको मानते हैं उसकी खबर खाली है। उसने यूहन्ना आरफ से कहा मैं मर गया था अब जिंदा हो, और देख अब्दुल अबाद क्या रहूंगा ते गम जिंदाली हुंदा है कि मुर्दियाली हुंदा है? क्यों जी गम जिंदाली हुंदा है कि मुर्दियाली हुंदा है? ते यूहन्ना आरब पितमस दे जजीरे दे विच उदों सी जो यीशु नासरी नूं मसलूब कर दिता गया, सलीब दिता गया, मसीह मुर्दियां दे सी जजीरे दे अंदर भी आ गया। ने रोजा रखा, रोजे से पहले बदन की पखीज की अपने आप को यीशु नासरी के हुजूर सिलेंडर कर दिया, पेश कर दिया, अपने बदन को यीशु मसीह में ले आया। उसने कहा अब मैं जिंदा नहीं हूं, मुझ में यीशु नासरी जिंदा है। जिस बदन में मसीह जिंदा है वो बदन पाक बदन है, साफ बदन है। जिस बदन के अंदर यीशु मसीह है वहां पर अबलीस की कुदरत कुव्वतें ठहर नहीं सकती, अबलीस का जोर चल नहीं सकता, बल्कि खुदा का पाखरू उस बदन पर आ जाता है। खुदा का पाखरू उस बदन को जोर देता है, ताकत देता है, हिकमत देता है। कोई अपनी धनाई से अभी इस पर गालिब नहीं आ सकता। जब खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से उसका पाखरू आकर मिल जाता है तो फिर पाखरू की कुदरत से अबलीस के बड़े बड़े कामों पर भी यीशु के नाम से गालिब आ जाते हैं। तो फिर बदरूएं कहती हैं आए यीशु नासरी तुम्हें हमसे क्या काम। फिर जब खादम जाके बदरूआं नूं कहंदे ना जा यीशु दे ना तो निकल जा, ते फिर उथे ठहर भी नहीं सकदियां कि होवे कोई यीशु दा। मेरे असीसों रोज़ों के अयाम, मैंने कहा रोज़ियां दे अयाम सोने ते सुहागा जे, ये आपके घरों की बहाली के लिए, तरक्की के लिए, सरफराजी के लिए ये साल के बड़े अहम दिन हैं। चाहे हम इसे मसीही कैलेंडर के मुताबिक ले, बड़े अहम दिन हैं। हालांकि जिंदगी का एक एक पल बड़ा अहम है, मगर मसीही कैलेंडर के मुताबिक ये अयाम बड़े अहम है। इन्हों एवं ना बसर करया जे, एवं ना गुजारो। साना पहले अपने आप को चेक करें कि मेरे अंदर यीशु है कि नहीं। एवं ही भुख कट कट के अपने बदन में मुसीबत ना दे आ जाए। सबसे पहले देखें कि यीशु नासरी मेरे अंदर है, फिर रोजे की हालत में चले जाएं। मेरा ईमान है, मेरा तजर्बा है। होता ये है असी जेड़े कल्चर विच रहने ना, बड़ी औखी गल है कि सानू कोई चंगा समझे। जरा मेरी गल ध्यान नाल सुनिया जी, बड़ी मेरी बात याद रख लीजिए। जब आपका तल्लुक यीशु मसीह से मजबूत होगा, जब आप यीशु नासरी में होंगे, मसीह में आप रोजे रखेंगे, मसीह में आप दुआएं करेंगे, मसीह का पाखरू आप पर साया कर जाएगा। जब आप हर रोज अपने घर की चार द्वारी पर बरेक का खून मांगेंगे, चौखटों पे यीशु नासरी का खून मांगेंगे,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी ताकत से गालिब नहीं आ सकते, खुदा के पाक रूह के वसीला से गालिब आ सकते हैं। मसीहत एक रिश्ता है। अब रिश्ता बनेगा कैसे? सबसे पहले आप यीशु मसीह में पाक साफ होंगे। सेकंड, दूसरे नंबर पे आप रोजा रखें। रोजा आपको खुदा के कुर्बत में बढ़ा देता है, खुदा के हसूर ले जाता है। और थर्ड, दुआ करे। और करनी कैसे है? लोकां नूं नहीं वखाणी कि अज मैं रोजा रखिया ते रोटी लेट मिली है ते मैं तो रोजा खोलना सी ते घर रोजेदार भांडे ही तोड़दा फिरे, मां नाल लड़दा फिरे, बीवी नाल लड़दा फिरे, अपनियां भैणां नाल लड़दा फिरे। होया कोई रोजा नहीं जी है। एक गल याद रखनी है, साडा रोजा मकरूह नहीं हुंदा। तुसीं भावें 40 दिन इकट्ठे ही रख लो, कोई फर्क नहीं पैंदा। सिर्फ तलक यसु नासरी से होना चाहिए। रोजा मकरूह कोई नहीं जे हुंदा। और भावें थोड़ा भी खा लो, कोई फर्क नहीं पैंदा। फिर जो हमारा रोजा है, सबसे पहले हमारा रोजा जहन के ख्यालात का रोजा है, आपकी आंखों का रोजा है, आपकी जुबान का रोजा है, दिल के अरमान का रोजा है। ए बदन भुख कट्टी जाए ते अखां बदी कर दियां जान, जुबान किसी दे खिलाफ बोली जाए, गंदी जुबान इस्तेमाल की जाए तो रोजे का कोई फायदा नहीं है। ये खाली फाका कशी करने का नाम नहीं, ये आपका तल्लक है यीशु मसीह में खुदा के साथ। अब रोजा आप किताब मुकद्दस को पढ़ के देख लीजिए। हमने पिछले इतवार नैनवा की बात की। खुदा का गजब टालने के लिए दुआ और रोजे में नैनवा के लोग ठहर गए। हम देखते हैं, हन्ना को देख लीजिए, हन्ना के पास औलाद नहीं थी, वो दुआ में ठहर गई। सारा ने खुदा के हुजूर दुआ की। आप अंबिया को देख लीजिए, दुआ की, रोजे रखे, खुदा ने वक्त बदल दिया, हालत बदल दी।